हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने ज्वेल प्लस ईआरपी नया परचेस किया है और अपने कस्टमर्स सप्लायर्स या कारीगर का एग्जिस्टिंग स्टॉक ओपनिंग में एंटर करना है तो ये काम आप अकाउंट ओपनिंग स्टॉक ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि अगर आपने नया परचेस किया है सॉफ्टवेयर तो सिर्फ ये नया परचेस करने वालों के लिए ही है ऐसा तो नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं हमारे, वैसे तो बुक क्लोज प्रोसेस के बाद ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। जो भी लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वो करंट ईयर में ओपनिंग आ जाता है। लेकिन अगर उस ओपनिंग में आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। और किसी भी रीज़न की वजह से बुक क्लोज नहीं हो पा रहा है तो आप करंट ईयर में उस अकाउंट का स्टॉक चेंज कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। ईआरपी में आपको ये ऑप्शन मिलता है मास्टर में, अकाउंट ओपनिंग स्टॉक। ये देख सकते हैं आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर नया परचेज़ किया है, यहाँ पे मुझे ओपनिंग एंटर करनी है तो ऐड पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो देखिए सेलेक्ट मेटल का ऑप्शन है, मेटल वाइज है ये। सिल्वर का ओपनिंग स्टॉक एंटर करना है तो आप यहाँ पे मेटल सिल्वर सेलेक्ट करेंगे। गोल्ड का एंटर करना है तो गोल्ड सेलेक्ट करेंगे, और कोई मेटल है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि AK सोनिकराज ज्वेलर, ये हमारे सप्लायर है। कुछ पीसेस हमने लिए थे इनसे कस्टमर को दिखाने के लिए टेम्परेरी, तो 5 पीसेस है और अराउंड उनका वेट होगा 150 ग्राम। उसी तरह स्टॉक है कारीगर का, यानी कि कारीगर को हमने बनाने का कुछ ऑर्डर दिया था लेकिन साथ में सोना नहीं दिया था, तो कारीगर ने उसके पास जो सोना है उससे बना दिया है, हमें उसे सोना देना है। तो कारीगर की ओपनिंग हमने एंटर कर दी। जैसे कि हमें सोना देना है कारीगर को 50 ग्राम। अगर किसी कस्टमर का सोना है आपके पास, जैसे कि सैंपल के लिए आइटम लिया था आपने, कोई चेन बनवानी थी कस्टमर को और उसने सैंपल चेन दी थी साथ में, तो आपने कस्टमर का वो आइटम 1 पीस कितने ग्राम का था, वो इतने ग्राम का। इस तरह से आप ये ओपनिंग्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करने से ये सेव हो जाता है मास्टर में, अकाउंट ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमने देखा कि मेटल कैसे सेलेक्ट करते हैं, मेटल वाइज कैसे सेट कर सकते हैं। ये देखो सेव करने के बाद यहाँ पे ग्रुपिंग भी हो जाता है ऑटोमेटिकली कि ये डेटर का अकाउंट है और ये सप्लायर्स के अकाउंट है। ये जो हमने इस तरह से ओपनिंग एंटर की है ये आपको दिखाई देती है स्टॉक रिपोर्ट में, अकाउंट स्टॉक समरी, अकाउंट स्टॉक लेजर्स। तो देखो ये वाला अगर हम देखेंगे अकाउंट स्टॉक समरी, आप देख सकते हैं जैसे अकाउंट ओपनिंग स्टॉक एंटर करने का स्क्रीन है, सेम यही फॉर्मेट है। वो भी सन्ड्री डेटर का स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक, 1 पीस और वेट 15.900 ग्राम। उसी तरह क्रेडिटर्स का, यहाँ पे आप ग्रुप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं। इस पे क्लिक करने से आपको इनवर्ड वेट, आउटवर्ड वेट पीसेस देखने हैं, क्लोजिंग अभी कितना है वो देखना है। तो आप इस रिपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर भी। यहाँ पे देखो जैसे कि हमने यह अकाउंट स्टॉक समरी देखा, अकाउंट स्टॉक लेजर आप यहाँ पे लेजर वाइज देख सकते हैं। जैसे कि मुझे AK सोनीग्रा का लेजर देखना है, कौन सा लेजर, जो वज़न है उसके हिसाब से ये लेजर दिखाई देता है। ये देखो मेटल आप सेलेक्ट करेंगे कोई स्पेसिफिक तो वो मेटल वाइज भी दिखाई देता है। यहाँ पे मास्टर में अकाउंट ओपनिंग स्टॉक, इसमें भी ग्रुप फिल्टर करने का ऑप्शन है। जैसे कि आपको सप्लायर्स का ओपनिंग स्टॉक देखना है या ऐड करना है, चेंज करना है कुछ, तो डायरेक्टली यहाँ से वो ग्रुप आप फिल्टर कर लीजिए और ऐड कीजिए। डिलीट करना है तो डिलीट कीजिए। ये तो आपने देखा कि नया सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है। इसी तरह एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जो पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है हम बुक क्लोज़ करते हैं लास्ट ईयर में एंड करंट ईयर में वो स्टॉक ओपनिंग बैलेंस में दिखाई देता है। आपको एग्जांपल देती हूँ मैं उसका। ये देखो ये एग्जिस्टिंग कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग स्टॉक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपनिंग बैलेंस वेट। अब इसमें कुछ चेंज करना है आपको, कर सकते हैं आप, लेकिन ये आपको बहुत ध्यान से करना है। ऐसे ही आप किसी का भी वेट नहीं चेंज कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक क्लोज करने से भी ये ओपनिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि आपको लास्ट ईयर में कुछ काम था, आपने लास्ट ईयर में जाके कोई एंट्री चेंज कर दी लेकिन प्रॉपर बुक क्लोज किया फिर से, तो करंट ईयर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाता है। अगर हाँ
किसी भी रीज़न की वजह से आप लास्ट ईयर में बुक क्लोज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको सभी अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट नहीं करना है उसका, तो आप उसका बुक क्लोज़ नहीं करना चाहते, तो डायरेक्टली किसी एक अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक आपको एंटर करना है। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं वो, जैसे कि 20 ग्राम है, मुझे इसका करना है 21 ग्राम, सेव करना है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।